नमस्कार। वृश्चिक राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे और सभी भाई बहन और हमारे जो भी सब्सक्राइबर बुद्धिजीवी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो सब इन प्रिडिक्शंस के अर्थ को बहुत सहज भाव से समझते हैं। तो हमें खुशी होती है कि आप लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है और उसका विश्लेषण एनालिसिस करने में आप समर्थ हैं और सक्षम हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को ये बात ज्योतिष के गणित, ग्रह नक्षत्र के आकलन, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा, लग्नेश, पंचमेश, अष्टमेश, तो ये सिर्फ आप इतना समझ सकते हैं कि वृश्चिक राशि है और इसके लिए ये फल होने वाला है, उनको हम बीच बीच में बताएंगे। आप केवल श्रवण कर सकते हैं। आइए, वृश्चिक राशि की ही बात क्यों? इसलिए कि वृश्चिक राशि पर नए विश्लेषण की स्थिति अब आ गई है। कारण क्या है कि वृश्चिक राशि है मंगल की राशि, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, बहुत गर्म आग का अंगारा, और सूर्य जो है अति तापी हो जाता है इस राशि में आने के बाद। जैसे कि सिंह राशि में मंगल का प्रवेश, ठीक वृश्चिक राशि में सूर्य का प्रवेश एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट कहलाता है। और भी कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन फिलहाल हम सूर्य की उपस्थिति जब वृश्चिक पर हो तब क्या कंडीशन बनती है। जैसे कि ज्येष्ठ मास में सूर्य का गर्म होना और उस समय मनुष्य को बहुत क्रोधित होना और गर्म वस्तुएं खाना, तो जैसे वो गर्मी में बहुत ज्यादा व्याकुलता उत्पन्न करता है, ठीक इसी प्रकार वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न को इफेक्ट करता है। जिनका वृश्चिक लग्न होगा वो भी इसमें शामिल हैं। अब हम इस बात को भी साथ ही साथ चर्चा कर लेते हैं कि ऐसी कंडीशन हो जब वृश्चिक राशि को अति तापी स्थिति में ग्रहों ने छोड़ दिया हो, और उस समय, अब देखिए इन शब्दों पर ध्यान देना, उस समय शनि मार्गी होकर के अगले ही दिन यानी कि 16 तारीख को संक्रांति यानी कि ट्रांजिट होता है सूर्य का। वैसे नियम ये है कि 15-16 को ये संक्रांति होती है, तो जैसे ही 24 घंटे के अंदर ये बदलाव होगा इन ग्रहों का, तो सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि होगी। यानी कि पुत्र जो है अपने पिता के ऊपर दृष्टि डालेगा। किस कंडीशन में? जबकि वहां पर वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है, सूर्य वहां बैठा है। चलो कोई बात नहीं, ये विस्फोटक स्थिति होती है, लेकिन यहां मैं इस बात की वकालत करना चाहूंगा, यानी कि इस बात की पुष्टि करना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि के लिए ये समीकरण बन गए। पंचम भाव में राहु भी है। अब दो सकारात्मक भाव से जो ग्रह आपको इस समय शुभ प्रभाव दे रहे हैं, उनका इस बात का ध्यान तो रखना होगा कि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि भी इस पोजीशन में होगी। तो जितने नकारात्मक परिणाम देने वाले ग्रह आ रहे हैं या देंगे, ठीक 14 और 15 तारीख के बाद, जिन जिन जातकों का जन्म सन 64, 95, 95 में हुआ होगा, उनका तो कंफर्म समझिए कि शनि वहीं बैठा होगा। तात्कालिक स्थिति है वो, यानी कि स्वाभाविक पोजीशन है। सन जन्म के समय में भी थी और अब भी है, लेकिन कुछ लोगों की नहीं है। कुछ लोगों की ऐसी है
71, 72 और 73 के कुछ अंश, उस समय शनि वृषभ राशि में था, तो वृषभ राशि में शनि वृश्चिक राशि को देखता है। और सन 2000 के आसपास 2000, 2001, 2002 ये उस समय शनि वृषभ राशि में था, तो उस समय क्या पोजीशन बनी, ऐसी बनी। तो अब यहाँ केतु इनकम हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि किस पर है, सीधे सीधे वृश्चिक राशि पर। तो बचाव शब्द को हम यहाँ किस परिवेश में, किस दृष्टि से देखते हैं, यानी कि क्रोध तो आएगा, एलर्जी, बीमारी, अशांति, तनाव, गुस्सा, आपके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग। कारण यह है कि आपके पंचम भाव में चल रहे राहु का जो गोचर है वो आपको गलत डिसीजन लेने को मजबूर करता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को गलत निर्णय लेने के कारण अपमानजनक स्थिति से गुजरना पड़ता है। तो क्यों ना हम इस बात पर दें ध्यान, कोई भी व्यक्ति जो षड्यंत्रकारी है, ये शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मार्गी पोजीशन जब होगी शनि की, तो वृश्चिक राशि के खिलाफ षड्यंत्रकारी लोग जो गोपनीय ढंग से षड्यंत्र करेंगे, कोई फोटो खींचेगा, कोई आवाज रिकॉर्ड करेगा, और ऐसे षड्यंत्र करने वालों से आपको सावधान रहना होगा। आजकल डिजिटल तरीके से फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, तो मैं ये सतर्कता पूर्ण बात करना चाहूँगा। आपको इससे पिछले वीडियो में कुछ अलर्ट डेट भी दी गई है, उन तारीखों में से ध्यान रखें कि कोई व्यक्ति आपकी बैक बाइटिंग या गलत ढंग से आपके खिलाफ षड्यंत्र ना करे। संतान संबंधी चिंताएं उत्पन्न करना, राहु और केतु का चूंकि कंडीशन इस प्रकार की है, संतान संबंधी चिंताएं। और जो स्टूडेंट्स हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के, उनके अंदर उद्वेग, उत्तेजना, उद्वेलित होना, आंदोलित होना, जल्दबाजी करना, गलत डिसीजन लेना, क्रोध करना और बदला लेने की भावना, रिवेंज पॉलिसी अपनाना, ये अभी इसको होल्ड कीजिए 29 मार्च 2025 तक। अन्यथा, क्योंकि जब खराब समय होता है, मनुष्य को अपने विवेक को संभाल के रखना चाहिए, अपने धैर्य को और इमोशंस को काबू में करना, अपने ज्ञान को रीस्टोर करना। धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। अपने धैर्य की परीक्षा इस दौरान लेनी चाहिए। अपनी पेशेंस को देखना है कि हमारी पेशेंस खराब तो नहीं हो रही है। वृश्चिक राशि के लिए दो बात बहुत इंपॉर्टेंट, जब ऐसी कंडीशन आए, ये आपके लिए उपाय है। हनुमान जी की आराधना या मंगलवार को उनको 5 बेसन के लड्डू चरणों में अर्पण करना, और इसके अलावा जल ग्रहण करें। जब भी एंग्जाइटी, तनाव, चिंता, परेशानी हो, 1 गिलास जल जरूर पिएं। जल पीने के साथ साथ दूध का दान भी कर सकते हैं। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और उस समय जब क्रोध का आवेश होता है, उस आवेश में आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना। साथ ही साथ दर्पण यानी कि मिरर, शीशे में सुबह सुबह जब आप बाहर जाते हैं किसी कार्य के वशीभूत, तो अपना दर्पण में मुख देखकर अपने माथे की सलवटें और शांति को ये चेक करना है कि मेरी माथे की शांति कहीं भंग तो नहीं हो रही है। उसको पेशेंस के साथ अपने मन को विचलित नहीं होने देना। कोई कुछ भी बोले आपके विषय में, यही तो वो चाहता है कि आप विचलित हों। किसी का कहना से, आप किसी के बोलने से आपको अपनी पेशेंस खत्म नहीं करनी है। यही सूर्य का दुष्प्रभाव आपको
रोक सकता है, शनि के दृष्टि रोक सकती है। टेंशन खत्म। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।